We are going to start chapter The Wonder Called Sleep, chapter 7 in A Pact with the Sun. Our body and brain recover from fatigue after a good sleep. हमारी बॉडी और जो हमारा ब्रेन है काफ़ी थकावट के बाद जब हम सो जाते हैं उसके बाद वो बिल्कुल थकावट जो है वो दूर हो जाती है. वी ड्रीम बाय स्लीपिंग. जब हम सोते हैं तो सपने भी देखते हैं. बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स. बट हमें अपने ड्रीम्स जो हैं वो याद नहीं रहते हैं. ड्यूरिंग स्लिप, नींद के दौरान, आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन. जो हमारी हार्ट बीट है वो क्या हो जाती है, वो स्लो हो जाती है और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी डाउन हो जाता है. वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लिप इज़, तो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लिप. हम ये नहीं जानते कि जो नींद ज़रूरी क्यों होती है. स्लिप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट. नींद जो है वो सोने के लिए बहुत ज़रूरी होती है. कि स्टेट है रेस्ट, आराम करने की. एन अनकॉन्शियस रेस्ट, ठीक है, एक ऐसा रेस्ट जो हमारे लिए यूजलेस है, सेंसलेस है. व्हेन वी स्लिप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़. जब हम सो जाते हैं हमारी बॉडी जो थकावट है हमारी उससे मतलब थकावट जो है उसे दूर हो जाती है और जो नेक्स्ट डे एक्टिविटी है उसके लिए तैयार रहती है. आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन. जब हम अच्छे से सो जाते हैं, सुबह में उठते हैं तो हम जो नेक्स्ट डे की एक्टिविटी है उनके लिए अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं. रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे. और जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए तैयार हो जाते हैं. व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह में उठते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट हैपन व्हेन वी वर अस्लीप. ये पॉसिबल ही नहीं है हमेशा कि जो हम सोते वक्त हमने मतलब जब हम सो रहे थे जो हमारे साथ साथ क्या हुआ वो हमें याद हो. वी मे रिमेंबर अ ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस. हम अपने ड्रीम्स को याद रखते हैं और रिमेंबर अ ड्रीम, हम अपने सपनों को याद रखते हैं. बाकी जो हमारी रात है वो डार्कनेस अंधेरे में ही रहती है जहाँ पे नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस, कोई चीज़ वहाँ पर आकर स्टे नहीं करती है. सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग. बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं जब हम सो रहे होते हैं. एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप, जब हम बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर. हमारी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं. आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, और हमारी जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन. हमारा जो टेम्परेचर है और ब्लड प्रेशर है वो भी डाउन हो जाता है. द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो शोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली. जो हमारा एक्टिव ब्रेन है वो भी स्लो डाउन हो जाता है. तो जो हम जो सोचना बंद कर देते हैं उसके बाद हम सो जाते हैं. बट वी ड्रीम, और लेकिन हमें सपने आते हैं. व्हेन वी वेक अप आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल. जब हम उठ जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है. आवर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल. जब हमारी जो हार्ट बीट है और ब्रीथिंग है वो भी क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है. एंड वी आर फुली अवेक एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ़ नॉट ऑल ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग. जब हम सुबह में उठ जाते हैं तो हमें ड्रीम में प्रॉपरली याद नहीं रहता, बट यह है कि हमें कुछ हद तक ड्रीम जो है वो अपने याद रहते हैं जो हम सोते वक्त देखते हैं. अ ड्रीम इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन वी आर स्लिप. ड्रीम क्या है, ड्रीम एक एक्टिविटी है हमारे माइंड की जब हम सोते वक्त उसे देखते हैं. ड्रीम्स हेल्प अस स्लिप थ्रू नॉइज़ एंड अदर डिस्टर्बेंसेस. ड्रीम्स जो हैं वो हमें जो आसपास शोर और होता है उससे बचा के रखता है. हम जब सपनों में खोए होते हैं तो हमें आसपास की नॉइज़ डिस्टर्बेंसेस जो है वो परेशान नहीं करते. ड्रीम्स में रिवेल समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम्स बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर. ड्रीम्स जो है वो रिवेल करते हैं एक प्रॉब्लम को, बट ये हमारे फ्यूचर को नहीं बताते. व्हाट इज़ अ ड्रीम? ड्रीम क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप. ये एक्टिविटी है एक माइंड की जब हम सो रहे होते हैं, जब हमारे दिमाग में आती हैं. सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट. कुछ ड्रीम्स जो हैं वो प्रोबेबल रहते हैं और अदर्स जो है वो नहीं. दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम सोते हुए सपनों में देखते हैं वो हमारे साथ जो है वो उठते हैं जब हमारे साथ होती हैं. अदर्स कुड नॉट, और बाकी जो है ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है. ड्रीम्स सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स. ड्रीम्स जो है वो कुछ हद तक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इसका रीज़न क्या है? वन इज़ दैट ड्रीम्स कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज़ और अदर डिस्टर्बेंसेस. जो ड्रीम्स हैं वो हमें जो आसपास के शोर हैं उनसे बचाते हैं और हम सो जाते हैं.
फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, जो अलार्म क्लॉक है वो रिंग कर रही है, बट आवर माइंड कॉजेज अस टू अ ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। हम सपने में ही सोच रहे होते हैं कि हमारी टेलीफोन की बेल बज रही है, डोर बेल बज रही है, और हम उसका आंसर दे रहे हैं। सपने में हम ये देख रहे हैं कि हाँ अलार्म बज रहा है, बट हम सपने में देख रहे हैं कि डोर बेल और टेलीफोन की जो बेल है वो बज रही है और हम उसका आंसर दे रहे हैं। Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problem and that डॉक्टर्स ही बोलते हैं कि ड्रीम्स जो है वो एक डील है, अच्छी डील है और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है। इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, अगर हम अच्छे से समझ गए हैं, दे मस्ट रिमेंबर वन थिंग करेक्टली दैट कैन प्रोवाइड अ की टू सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। तो कभी कभी हमें सॉल्यूशन भी देता है हमारी प्रॉब्लम्स के, बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। ड्रीम जो है वो कभी भी ऐसे नहीं है कि हम फ्यूचर के लिए एक रास्ता वो हमें बता रहा हो। दिस सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, ये फ्यूचर नहीं बताएगा कभी भी। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। स्लीप जो है वो बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है सभी के लिए, मगर हम हाउ मैनी ऑफ रियली थिंक, कितने ऐसे सोचते हैं कि एक वंडर है, एक पावर है स्लीप। स्लीप जो है, मैनी पोइट्स हैव रिटन अ ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। हियर इज़ अ वन ऑन विच द पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फेलिंग अ स्लीप। कुछ है यहाँ पे जो पोएम है जिसमें पोइट ने ना स्लीप के बारे में बताया है। लाइट्स आउट। आई हैव कम टू बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, मैं सोने के बॉर्डर पे आ चुका हूँ। द अनफॉर्थमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लॉस देयर वे, हाईवे स्ट्रेट और विंडिंग सून और लेट, they cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now. To go into the unknown, I must enter the and leave alone. I know not how. ठीक है, पोएम उन्होंने नींद से रिलेटेड लिखी है कि मैं सोने के बॉर्डर पे था, सो रहा हूँ और मैं अपने सपनों में खो गया हूँ। वहाँ पर कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और कोई फेस मुझे नज़र नहीं आ रहा है और मैं एक अननोन जगह पर हूँ जहाँ पर मैं अकेला हूँ। एंड आई नो नॉट हाउ, और मैं ये भी नहीं जानता कि कैसे। ठीक, क्वेश्चंस हैं ये आपके, क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट ऑबिशियस एडवांटेज ऑफ स्लीप। स्लीप का बहुत अच्छा एडवांटेज क्या है। आपने भी देखा होगा, आप भी सोते हो रात को, कभी हमें सपने आते हैं, कभी सपने नहीं आते हैं, कभी कुछ सपने ऐसे आ जाते हैं जो हम एकदम से उठ जाते हैं और हम उसको शेयर भी करते हैं कि आज मैंने ऐसा सपना देखा। कोई ड्रावना सपना देखा होगा तो बताते हैं कि हमने ऐसा सपना देखा। तो ड्रीम्स जो है वो वंडर है, मतलब ड्रीम्स सब तरह के आते हैं, अच्छे भी बुरे भी। और ऐसा मानते हैं कि ड्रीम्स जो है वो डिस्टर्बेंस से बचने के, मतलब डिस्टर्बेंस से बचाता है, नॉइज़ से बचाता है और हमें अच्छे से नींद आ जाती है। तो ये एडवांटेज पूछ रहा है। तो मोस्ट एडवांटेज इसका क्या था, जो इसकी हमारी बॉडी होती है, ये हमारी बॉडी और ब्रेन को रिकवर करता है। जो हम थक जाते हैं, पूरे दिन की टायर्डनेस होती है। देखा होगा आपने, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा जब ऐसा बोलते हैं कि बहुत थकान लग रही है तो बड़े यही बोलते हैं कि थोड़ी देर रेस्ट कर लो। रेस्ट मीन्स थोड़ी देर अपनी बॉडी को रेस्ट दो, मतलब शांति दो, आराम दो, सुकून दो, कुछ काम मत करो। जो हम सोते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो भी एक रेस्ट पोजीशन पर ही होती है। तो हम उसके मतलब उसी को रेस्ट पोजीशन में देते हैं, तो उसकी जो थकावट है, उसके सारे जो मसल्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो भी रेस्ट पोजीशन में हो जाता है। जिससे कि आप, मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो यहाँ हमारा ब्रेन भी काम कर रहा है, कान भी सुन रहे हैं, मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स फंक्शन कर रहे हैं। जब हम सो जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं उनको भी रेस्ट पोजीशन में वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी और ब्रेन को रिकवर करता है थकावट से फॉर द नेक्स्ट डे ऑफ द एक्टिविटीज़, जो नेक्स्ट डे हम एक्टिविटीज़ करेंगे उसके लिए। आफ्टर अ गुड स्लीप एंड रेस्ट दैट गिव्स अस इट बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन एंड रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे। जब हमारी सारी थकावट दूर हो जाएगी, हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, तो तब हम अपनी नेक्स्ट डे की एक्टिविटीज़ को कर सकेंगे। कभी कभी घर में फंक्शंस वगैरह थकावट रहती है, बॉडी टायर्डनेस में ही रहती है कि बहुत थकावट लग रही है, सोने के बाद भी बोलते हैं अभी भी थकावट लग रही है। तब उसका यही रीज़न है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जो हमारी बॉडी है, उसको पूरी तरीके से रेस्ट नहीं मिल पाया है। व्हाट हैपन टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप, क्या होता है जब हम सो रहे होते हैं हमारी बॉडी में। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप, काफ़ी चीज़ें होती हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर। देखो, जैसे भी हमने बात करी, जब हम सो जाते हैं तो हमारी मसल्स एकदम रिलैक्स में हो जाती हैं। आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारी हार्ट बीट जो है वो स्लो, मतलब हल्की हो जाती हैं। आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा जो टेम्परेचर है और ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन पोजीशन में चला जाता है। Our active brain also shows down so that we cannot think or act consciously. Our body is able to recover from fatigue caused by the day's activities. हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो बॉडी है, वो थकावट से दूर होती है विद द हेल्प ऑफ स्लीप। ठीक,
डिफाइन ड्रीम इन योर ओन वर्ड्स। ड्रीम क्या होते हैं? ये एक एक्टिविटी है माइंड की जो कि हैपन होती है जब हम सो रहे होते हैं, और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड इमेजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ पर्सन माइंड ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, ये इमोशंस इमेजेस जो टेक्स प्लेस करते हैं पर्सन के माइंड सोते के जब वो सो रहे होते हैं, ये सब चीज़ें जब उनके साथ होती हैं, इसी को बोलते हैं हम, अ ड्रीम इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड। वाई आर द ड्रीम्स इंपॉर्टेंट? ड्रीम्स इंपॉर्टेंट क्यों है? मेंशन टू रीज़न। ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हैं। वन इज़ दैट ड्रीम्स कैन हेल्प अस टू स्लिप थ्रू नॉइज़ एंड अदर डिस्टर्बेंस। हमें ये डिस्टर्बेंस से और नॉइज़ से बचाता है और हम सो जाते हैं। सेकेंडली, हम ये कह सकते हैं कि ड्रीम्स ऑफन आर रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम। कभी कभी ये हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी लेकर आते हैं। अगर हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो ये हमारे प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। वाई हैज़ स्लीप बीन कॉल्ड अ वंडर? Sleep has been called a wonder because although we still do not know what exactly causes sleep, we do know enough about what sleep is and benefits we receive after having a good sleep. Sleep, after all, help both our body and brain recover from fatigue caused by the body's activities. ये जो आपका स्लीप है ये क्या है? ये आपका स्टिल डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप, वी डू नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज एंड बेनिफिट्स वी रिसीव आफ्टर हैविंग अ गुड स्लीप। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो सोने से क्या होगा, हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन दोनों को क्या हो जाएगा? थकावट से दूर हो जाएगा। हम इसको वंडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अभी तक ये नहीं जानते व्हाट एग्जैक्टली कॉज स्लीप, क्यों हम सोते हैं। वी डू नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़ बेनिफिट। हम इतना जानते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, और ये हमारी दोनों चीज़ों के लिए बेस्ट है, ब्रेन एंड बॉडी ऑल्सो। डिस्क्राइब करना है कि वॉज अ क्लास इन इम्पॉसिबल ड्रीम यू हैड एवर हैड। ऐसा ड्रीम आपको बताना है, क्लास से शेयर करना है जो आपने देखा हो। तो ये क्वेश्चंस है जो आप अपने आप से आप इसको आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन आंसर इसका अलग ही होगा। तो यू टेक्स्ट केयरफुली एंड ट्राई अटेम्प्टिंग योर ओन। आप अपने आप से इसका आंसर लिखो कि आपने किस तरह का ड्रीम देखा था, जो कि ब्रीफली टू द क्लास इम्पॉसिबल ड्रीम यू कैन हैड एवर हैड, जो आपको सबसे अच्छा लगा हो अब तक। ठीक है, द क्वेश्चन रिक्वायर्स यू टू यूज ओन परस्पेक्टिव एज वेल एज योर एनालिटिकल स्किल्स। आपने जो भी देखा है आप अपने शब्दों में अपने आप से लिखेंगे एंड ट्राई टू अटेम्प्टिंग इट्स योर ओन। ठीक, थैंक यू क्लास। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर द वंडर कॉल्ड स्लीप।